नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, नेफ्रोलॉजिस्ट, चरक हॉस्पिटल लखनऊ। मैं आज आप सबसे बात करूंगा किडनी बीमारी के कुछ लक्षणों के बारे में। हमारे पास जब पेशेंट आते हैं उनमें से अधिकतर वो लोग होते हैं जिनकी बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में होती है, या वो ये कह लीजिए कि उनमें अधिकतर वो होते हैं जो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट वाले होते हैं या उनका हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि किडनी बीमारी के पेशेंट अधिकतर एडवांस स्टेज में ही आते हैं? क्योंकि किडनी बीमारी में जो अर्ली स्टेज होती है उसमें लक्षण बहुत ही वेग होते हैं या बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं और हम उनको इग्नोर या मिस कर जाते हैं। तो हमें वो लक्षण जानना चाहिए जिससे कि हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की अर्ली स्टेज में किडनी बीमारी का पता कर पाएं और उनके एडवांसमेंट को रोक पाएं। तो जैसे इनमें पहला लक्षण होता है भूख का कम होना, या जिसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं। किडनी बीमारी में भूख के कम होने कई सारे कारण होते हैं। उनमें से प्रमुख होता है हमारे शरीर में वो टॉक्सिन्स जो होते हैं उनका इकट्ठा होना, और इसकी वजह से हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है। हमें खाना टेस्टलेस लगता है, हम खाने को डिफ़र करते हैं, नहीं खाना चाहते हैं। एक मेटालिक टेस्ट भी आता है, और दूसरा कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी हमारा टेस्ट खराब होता है। इस वजह से हमारे अंदर भूख की कमी हो जाती है और हम खाने की मात्रा को कम कर देते हैं। दूसरा लक्षण होता है अर्ली मॉर्निंग नोजिया। हमें जब सुबह सुबह उठते हैं तो हमें मिचली आती है। ये मिचली हमारे जो नेफ्रोटॉक्सिन होते हैं उनके इकट्ठे होने की वजह से आती है, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है, हमारे अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती चली जाती है, हमें फ्रैंक वोमिटिंग आना शुरू हो जाता है। तो ये नोजिया और वोमिटिंग भी एक अर्ली फीचर होता है हमारी किडनी की बीमारी का। दूसरा लक्षण होता है वीकनेस या कमजोरी। ये कमजोरी कई तरह की होती है। जो किडनी बीमारी में कमजोरी होती है उसमें हमारी वर्क कैपेसिटी कम होती चली जाती है। मतलब जो काम हम सामान्य तरीके से कर पाते हैं, हम धीरे धीरे उसको करने में जल्दी थकान महसूस करते हैं और हमारी काम करने की क्षमता कम होती चली जाती है। एक लक्षण होता है जिसको हम सूजन बोलते हैं या इडिमा बोलते हैं। इडिमा हमारी किडनी बीमारी में शरीर के दो भागों में, एक तो पैरों में, हाथों में, और दूसरा आंखों के आसपास आता है। जो आंखों के आसपास इडिमा आता है उसको हम फेशियल पफिनेस भी बोलते हैं, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस भी बोलते हैं, और यूजुअली ये मॉर्निंग में आती है। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, शाम होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। इसका मुख्य कारण होता है यूरिन से प्रोटीन का जाना, और डायबिटीज़ इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में शुरुआत जो होती है किडनी खराबी की, वो पेशाब में प्रोटीन के जाने से ही होती है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है लंबे समय से, उसको पफिनेस हो रही है, फेशियल पफिनेस हो रही है, तो उसको ज़रूर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और अपनी पेशाब की जांच और किडनी की जांच अल्ट्रासाउंड ये करानी चाहिए। एक लक्षण होता है जिसमें कि इडिमा पैरों में आता है। शुरुआत में पैरों में आता है, उसे हम पिटिंग इडिमा बोलते हैं। पिटिंग इडिमा का मतलब होता है जब हम अपनी जो एंकल होता है उसके पिछले हिस्से पे डिप करते हैं तो वहाँ पे एक पिट बन जाता है, जो कुछ समय के बाद धीरे धीरे से भर जाता है। बाद में एडिमा और बढ़ता है, फिर एडिमा पैरों पे आता है, फिर और ऊपर आता चला जाता है। और ये एडिमा होता है किडनी बीमारी में हमारे अंदर सॉल्ट और पानी के इकट्ठा होने की वजह से। और जैसे जैसे हमारी किडनी बीमारी बढ़ती है, ये एडिमा भी बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे ये सूजन शरीर के दूसरे हिस्सों में, हाथों में, शरीर के ऊपरी हिस्सों में भी आने लगती है। एक अन्य प्रमुख लक्षण की बात करूंगा मैं, वो है एनीमिया या शरीर में खून की कमी होना। किडनी की बीमारी में खून की कमी बहुत प्रमुख लक्षण है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। हमारे किडनी पेशेंट्स में खून की कमी का कई सारे कारण होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, क्योंकि हम खाना कम खा पाते हैं, भूख की कम हो जाती है, जिसकी वजह से आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड इनकी कमी होने लगती है और खून का निर्माण कम हो जाता है। किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, उसकी भी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। हमारे शरीर से ब्लड लॉस भी बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी बीमारी में जो ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और लॉस ज़्यादा होने लगता है इंटेस्टाइन से, दूसरी जगहों से। इस वजह से एनीमिया होने लगता है। इस तरह से ये एनीमिया के कारण होते हैं। एक और कारण होता है जो कि एडवांस किडनी डिसीज में होता है। किडनी डिसीज के जो टॉक्सिन्स होते हैं, किडनी के टॉक्सिन्स जो होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिन्स को हम बोलते हैं, यूरिमिक टॉक्सिन्स, वो हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं, और उनके बढ़ने से हमारी बोन मैरो सप्रेस हो जाती है, या जहाँ पे हमारी खून की फॉर्मेशन होती है शरीर में, जहाँ बनता है, वो कम काम करती है, जिसकी वजह से खून का निर्माण कम हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वो है ब्लड प्रेशर।
हाई बीपी के जितने पेशेंट्स होते हैं उनमें से जो कार्डियक डिसीज होती है उनके पेशेंट्स की अपेक्षा किडनी की बीमारी के मरीज ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो उनमें बहुत ज़्यादा चांस होता है कि किडनी की खराबी हो। तो अगर किसी को सर में दर्द है या चक्कर आ रहा है, कभी कभी उनको ब्लैकआउट भी होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपनी किडनी की इवैल्यूएशन करवानी चाहिए। और हो सकता है उनको किडनी की बीमारी हो, उसमें बीपी बहुत अनकंट्रोल्ड रूप से हाई होता है। मतलब हमारे किडनी बीमारी में जब बीपी हाई होता है तो हमको कई बार मल्टीपल दवाएं देनी पड़ती है, इसलिए उसको हम अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं यूरिन के बारे में। यूरिन का हमारी किडनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूरिन से हम बहुत सारी बीमारियों को हम स्क्रीन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। यूरिन के लक्षण जैसे कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, जिसको हम अमूमन इग्नोर कर जाते हैं। अगर किसी को रात में कई बार यूरिन करने जाना पड़ रहा है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो उसको हम नॉक्चूरिया बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में ये अर्ली लक्षण होता है किडनी बीमारी का, स्पेशली CIN बोलते हैं, जिसमें कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है। और ऐसे पेशेंट्स में यूरिन बार बार जाना पड़ता है। एक लक्षण होता है इसमें किडनी बीमारी में जिसमें कि यूरिन कम होने लगता है। अगर किसी को यूरिन कम हो रहा है उससे हम ओलिगोयूरिया बोलते हैं, एनीयूरिया बोलते हैं। इसका मतलब है किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है और शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में यूरिन कम हो जाती है। तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी का बढ़ना और यूरिन का कम होना दोनों किडनी बीमारी से संबंधित हो सकते हैं। फिर यूरिन के कलर से हम बात करते हैं। अगर किसी का कलर लाल हो रहा है, बिल्कुल रेड है, तो वो हो सकता है उसको कोई स्टोन हो, उसको हो सकता है ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो, या फिर किडनी में इन्फेक्शन में भी हमारी पेशाब में ब्लड आ सकता है। और कभी कभी हमारी पेशाब का कलर टी कलर होता है या कोला कलर होता है या स्मोगी यूरिन बोलते हैं। अगर किसी को ऐसी यूरिन आ रही है तो इसका मतलब है कि उसको किडनी से ब्लड आ रहा है, मीन्स वो ब्लड हमारी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है वहाँ से आ रहा है। और ये कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है जिनमें के ब्लड आता है। तो ऐसे लोगों को तुरंत मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, किडनी के डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक और लक्षण होता है यूरिन में पस का आना। अगर किसी को पस आ रहा है तो हो सकता है उसको यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो या फिर किडनी में इन्फेक्शन हो, तो इमीडिएटली उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हाँ, अगर किसी को पस आता है तो उसके साथ साथ उसको कई बार फीवर भी आता है और फीवर ज़्यादा देख के आता है, तो उसको हम यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके बाद में लक्षण होता है हमारे पेन होने का। अगर पेट में किसी को स्पेशली फ्लैंक्स में कोई पेन है या फिर लो बैक एक है या अपर एब्डोमिनल पेन है, तो कई बार उनको किडनी में इन्फेक्शन होने से भी ऐसा होता है। इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। और दूसरा होता है किसी को स्टोन है अगर, तो उसमें भी ऐसा पेन हो सकता है। तो किडनी या यूरेटर में स्टोन में, फ्लैंक्स में पेन हो सकता है और इन्फेक्शन होने पे भी, किडनी में इन्फेक्शन होने पे भी उसको फ्लैंक्स में पेन हो सकता है। फिर एक लक्षण होता है हमारे शरीर में खुजली का होना और त्वचा का रूखापन। किडनी बीमारी में यूरिमिक टॉक्सिन जो होते हैं या किडनी इसमें निकलने वाले टॉक्सिन जो होते हैं शरीर में बहुत बढ़ जाते हैं और उनका एक्युमुलेशन हमारी स्किन में होने लगता है। तो उस केस में उनको ड्राइनेस फील होती है, स्किन बहुत रूखापन मिलता है, उसमें स्क्रैची मार्क मिलेंगे, बहुत स्क्रैचेस होते हैं। और फिर उनको धीरे धीरे जैसे जैसे किडनी बीमारी प्रोग्रेस होती है उनमें इचिंग बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारे वो लक्षण हैं जो हम अर्ली स्टेज पे पाते हैं। और अगर हम में से किसी को लक्षण है, हमें हमारे आसपास में किसी को, तो तुरंत हमें नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे कि हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकें, उनका हम सही समय पे इलाज कर सकें और उनको हम डायलिसिस से, ट्रांसप्लांट से बचा सकें। धन्यवाद।